हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि के पांचवें अध्याय भगवान में रुचि कम होने के कारण से चर्चा कर रहे हैं। तो माया मुग्ध जीव के चार अनर्थ में से तीन के विषय में हमने चर्चा की है। तत्व विभ्रम, असत तृष्णा और हृदय दौर्बल्यम। तो आज हम अपराध के विषय में चर्चा करेंगे। ये चौथा अनर्थ। हम जप करते समय अपराध करते हैं। अपगत राध यस्मात् इति अपराध। राध अर्थात प्रीति। जिस कार्य के करने से प्रीति दूर होती है वही अपराध है। अपराध। राध प्रीति। हम्म, अपराध जो कार्य करने से भगवान से प्रीति दूर होती है, वो अपराध। भगवत चरणों में तथा भगवत भक्त चरणों में अपराध होने से प्रीति कम हो जाती है। अपराध चार प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं चार अनर्थ है और चारों के भीतर ही चार चार भेद है। तत्व विभ्रम में भी हमने देखा चार प्रकार के तत्व विभ्रम। फिर असत तृष्णा में हमने देखा चार प्रकार की असत तृष्णा। फिर हृदय दौर्बल्यम में भी चार प्रकार के हृदय दौर्बल्यम। और अब अपराध भी ये चार प्रकार के अपराध। हम्म, तो ये चार प्रकार के अपराध इस प्रकार से बताए गए हैं। कृष्ण नाम स्वरूपेषु तदीया चित्कणेषु च ज्ञेया बुद्ध गणैर्नित्यम् अपराधाश्चतुर्विधा। अपराध चार प्रकार के होते हैं। भगवान कृष्ण के नाम में अपराध अर्थात नामापराध पहला अपराध। कृष्ण स्वरूप में अपराध अर्थात सेवा अपराध। तो पहला क्या था? नामापराध। नामापराध आप सब लोग जानते हैं। 10 नामापराध हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग शेड्यूल इस प्रकार से दिया ताकि हम प्रतिदिन अपने को सजग करें। 10 नामापराध को पढ़ के हम अपने आप को सजग करें कि नाम अपराध रहित जब हमको करना है। नाम अपराध से रहित। तो नाम अपराध क्या है? ये प्रतिदिन अपने को याद दिलाने के लिए पढ़ा जाता है। 10 नाम अपराध। हम्म। अब भगवान कृष्ण का स्वरूप ही जब नहीं है ऐसा जब लोग मानेंगे तो फिर सेवा कहां से करेंगे? और सेवा अपराध जितने भी है भगवान की सेवा अच्छे से नहीं करना, वो भगवान के नाम के स्वरूप के कारण है। तो कृष्ण स्वरूप में अपराध सेवा अपराध अर्थात सेवा अपराध। तो नामापराध सेवा अपराध। फिर तीसरे प्रकार का अपराध है तदीय अर्थात भक्तों के चरणों में अपराध। हालांकि नामापराध में उसका एक थोड़ा सा अंश है। अ, नामापराध में जो हम पढ़ते हैं प्रतिदिन पहला अपराध, भगवान के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। ये भक्तों के प्रति अपराध का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन भक्तों के प्रति अपराध भगवान की सेवा में लगी हुई वस्तु के प्रति अपराध। ये तदीय क्या है? तदीय 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 है
भगवान की सेवा में लगी हुई सारी चीजें, जो भी चीजें, हाँ, पैरेफरनेलिया, कोई भी चीज भगवान की जो सेवा में लगती है वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। तदीय अपराध मतलब जो भी चीज भगवान की सेवा में लगी है उसको तुच्छ से समझना। जब हम शुरू शुरू में भक्ति में जुड़े थे, बाकी भी लोग यूथ फॉर्म में डिवोटीज होते थे, तो बहुत अच्छे से वैष्णव सदाचार सिखाया जाता था। एक क्लासेस ली जाती थी, उसमें सिखाया जाता था गलती से अगर मृदंग को पैर लग गया या ऐसे कोई भगवान की चीज जो सेवा में लगती है, भगवान की सेवा में, उसको, तो उसको छू के हाथ से फिर वापस माथे में हाथ लगाते थे, क्षमा प्रार्थना करते हुए। बलराम जी का विस्तार उन सारे पैरिफरनेलिया को समझते हुए, जितने भी भगवान की सेवा में चीज यूज हो रही है। हम्म। मृदंग को बलराम जी का स्वरूप समझा जाता था। उनको एक आसन रखा पे रखा जाता था मृदंग को। उस आसन में भी अगर पैर लग गया तो भी उसको छू के फिर माथे में हाथ लगाते थे। हाँ, इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना मन में हम बोलते थे। तो तदीय भगवान की सेवा में सबसे ज्यादा तो बाकी सारी वस्तुओं को लगाने वाले क्या है? भक्त, वैष्णव। तो जो तदीय अपराध है, तीसरे प्रकार का अपराध, वो मुख्यतः है भक्तों के चरणों में अपराध करना। ये है तीसरे प्रकार का अपराध। चौथा अपराध जीव अपराध, वैष्णव अपराध और फिर जीव अपराध। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है, बाकी सबके प्रति कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सामान्य जीवों के प्रति भी नहीं कर सकते। जब हम लोग वृंदावन जाते थे तो बड़ी सावधानी से पहले बताया जाता था धाम में क्या चीजों के प्रति सतर्क रहना है। तो फिर उसमें बताया जाता था इवन पेड़ पौधे पत्तियां, इनको भी अकारण की कई बार कुछ लोगों का आदत होती है, चलते चलते एक पेड़ की पत्तियां अगर लटक रही है वो पत्तियां ही तोड़ ली, अकारण, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, कोई जलाने के लिए नहीं चाहिए। पर मतलब जीवों के प्रति अकारण अपराध करना, हाँ, किसी भी जीव के प्रति, तो धाम में व्यक्ति सतर्क हो जाता है। धाम में जितने भी जीव है वो भगवान के कृपा पात्र है। साधारण जीवन में भी हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जीव के प्रति हम अपराध ना करें। हम्म। मुझे गुरु महाराज की एक घटना याद आ रही है, अ, जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अ, एक बार दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे गाड़ी में, तो कई बार होता है ना, पक्षी निडर होके बैठे रहते हैं, लेट उठेंगे, उड़ेंगे। ऐसे ही अ, एक पक्षी हल्का सा टच हुआ गाड़ी में। अ, गाड़ी बहुत तेज चल रही हो ऐसा भी नहीं था, लेकिन किसी प्रकार से वो टच हो गया। तो महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा के पैदल पीछे गए उस पक्षी को देखने, जो कि अचानक से गाड़ी के बॉडी में टकराया था। और उसके बाद वहां पे जाके थोड़ी देर बैठे रहे और उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते रहे, जिसमें महाराज जी का कोई, उनका कोई, उनके कारण ऐसा हुआ ऐसा नहीं।
तो मतलब सामान्य जीवों के प्रति भी दया। और एक और घटना है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए महाराज जी जाते थे, डॉक्टर ने कहा था हार्ट का प्रॉब्लम थी, इसलिए वॉकिंग इम्पोर्टेंट थी। तो जपा हुआ करते थे प्रभुपाद जी की तरह। तो एक बार मैं था उनके साथ, केवल दो लोग थे हम लोग। और एक पार्क था, उसमें महाराज जी, पूरा बाउंड्री थी, वो स्कूल का कुछ था पार्क। तो उसमें बिल्कुल एकदम घूम के आते थे, परिक्रमा टाइप से था, छोटा सा एरिया। तो एक स्थान पे खड़े हो जाते थे और फिर जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे, और फिर आगे बढ़ते थे। तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। वो आगे चल रहे थे, हम जस्ट साथ में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। तो उस पूरे रास्ते में वो थोड़े कोने से निकलते थे, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। तो हम भी पीछे पीछे चलते थे, तो कोने से निकलते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह पे ये रुकते क्यों है और जोर से महामंत्र बोलते क्यों है। पहले नॉर्मल बोल रहे हैं, उस जगह पे जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे करके। और फिर एक दो बार ऐसा हो गया, जब दो तीन बार, तो एक बार मैं बिल्कुल उनके पीछे, जैसे वो साइड से चल रहे थे, थोड़ा सा उनके एकदम पीछे नहीं था, थोड़ा सा दाएं ओर था। तो उन्होंने पीछे मुड़ के कहा, बी केयरफुल, देयर आर आंट्स, सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ चींटियां हैं। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, बहुत ही छोटी चींटियां थी। नॉर्मली मेरा ध्यान भी नहीं गया, उनका ध्यान गया, वो चींटियों के ऊपर पैर ना पड़ जाए, साइड से निकल रहे थे। और वहां पे भी उनको महामंत्र सुना रहे थे चींटियों को, खड़े होके। हाँ, ऐसा सारे जीवों के प्रति दया का भाव। तो यहाँ पे चौथा अपराध जो है, ये है जीव जीव के प्रति अपराध। हाँ, वैष्णव अपराध के लिए तो सब लोग सतर्क रहते हैं, जीवों के प्रति अपराध के लिए कोई सतर्क नहीं रहता। तो हमको एकदम सावधान होने की आवश्यकता है। जीव अपराध, हम्म, किसी भी जीव के प्रति अपराध। तो अगर वो मनुष्य का शरीर नहीं मिला, अगर उसको पेड़ पौधे या जानवर का शरीर मिला, कीड़े पतंगा कुछ भी, तो उससे हमारा कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि हम उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाए। हम्म, मुझे याद आ रहा है, एक बार हम ब्रजमंडल परिक्रमा में गए, और उसमें हर तरह के लोग आते हैं। कई लोग इस्कॉन से ढंग से जुड़े भी नहीं है, लेकिन कोई इस्कॉन में उनका कोई रिश्तेदार जुड़ा है, उनके साथ भी आ जाते हैं। तो उसमें सारे के सारे पक्के 16 माला वाले ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो उसमें एक अ, कोई व्यक्ति था, और वो पतला रास्ता था, कई बार खेतों से होके भी रास्ता जाता है ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो ऐसे हम परिक्रमा कर रहे थे, तो एक कोई गांव का जैसे ही व्यक्ति था कोई, और माला भी नहीं पकड़ी हुई थी, लेकिन हमारे साथ परिक्रमा में डेली चल रहे थे। माला बाद में पकड़ ली थी शायद, पर वो नए व्यक्ति थे। तो वो एक एक हमारी यात्रा के साथ एक डॉग चलना शुरू हो गया, कुत्ता, वृंदावन में, ब्रज में। अब वो दो तीन बार मैंने ये ब्रजमंडल परिक्रमा की है, दोनों तीनों बार मैंने देखा, पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई रास्ते में एक कोई जीवात्मा साथ चलना शुरू कर देता, खास करके कुत्ता। और फिर जहाँ रुकते थे वहां पे भोजन मिलता है, वो उसको भी मिलता था, साथ साथ चलता रहता था। तो रास्ते में कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, तो पैरों में अड़ रहा था सारे भक्तों के, क्योंकि तंग रास्ता था। उस व्यक्ति ने, जो वो जो भक्त नहीं था ज्यादा अभी, उसने उस कुत्ते को जोर से लात मार दी, ब्रज में, ब्रज का वासी है वो। और जैसे ही उसको लात मारी, तो एक फॉरेनर माता जी थी, वो जोर से चिल्लाई, स्टॉप स्टॉप, आल्सो जीवात्मा। उनको अंग्रेजी ज्यादा अच्छे से नहीं होती थी,
तो बोलते हैं आलसो जीवात्मा, मतलब वो बोलते कि ये भी जीवात्मा है, तुम इसको पैर क्यों मारे, ऐसा बोलना चाह रही थी। तो धाम में हम जीवों के प्रति सतर्क रहते हैं कई बार। साधारण जीवन में हम सोचते हैं ठीक है, कीड़ा मकोड़ा है, क्या है, जो भी है। हाँ, लेकिन ये सारे के सारे पेड़, ये सारे के सारे छोटे छोटे कीड़े, ये भी कभी हमारी तरह मनुष्य रहे होंगे। आज वो उस स्थिति में है, कुछ अपराध पाप के कारण। हम्म, तो हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है जीव अपराध के प्रति भी। तो ये अपराध जो है वो हमें भक्ति से दूर करते हैं। वैष्णव अपराध भी और सामान्य जीवों के प्रति भी। अब सामान्य जीवों को, वैष्णव को जैसे सेवा करनी है, प्रणाम करना है, तो सामान्य जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको प्रणाम तो नहीं करना है, लेकिन उनको उनको कम से कम उनको हानि नहीं पहुंचाए, यही जीवों के प्रति अपराध से बचना है। तो इसको यहीं पे ही विराम देंगे। ये चार अपराध है, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कल। श्री जप यज्ञ की जय, श्री नाम प्रभु की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।